दोस्तों, अगर आपने अभी तक फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी है तो अभी भी आपके पास एक आखिरी मौका है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को 31 दिसंबर से पहले फाइल करने का। कैसे जानेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसको फाइल करने की आखिरी तारीख होती है 31 जुलाई की। तो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की आखिरी तारीख थी 31 जुलाई 2023। उससे पहले पहले आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लेनी थी बिना लेट फीस के। अगर आपने वो डेट मिस कर दी तो भी आपके पास एक ऑप्शन होता है, 31 दिसंबर से पहले पहले आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, वो भी बिना लेट फीस के। उसको बोलते हैं बिलेटेड रिटर्न। अब देखिए, बिलेटेड आईटीआर क्या होती है? जो आप ड्यू डेट के बाद में फाइल कर रहे हैं। ड्यू डेट क्या थी? 31 जुलाई। उसके बाद में जो भी आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं उसमें आपसे लेट फीस ली जाती है, लेकिन कुछ कंडीशंस होती है। जैसे कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है पूरे साल भर की, जिस साल की हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2022-23, उस साल में अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम थी तो आप अभी भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न 31 दिसंबर 2023 से पहले पहले बिना किसी लेट फीस के, यानी कि कंप्लीटली आप गवर्नमेंट को 0 रुपए का टैक्स पे करेंगे, कोई भी लेट फीस पे नहीं करेंगे और आपकी आईटीआर फ्री ऑफ कॉस्ट फाइल हो जाएगी। उसके अलावा अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है या फिर आप अपनी आईटीआर में 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम दिखाना चाहते हैं तो उस केस में भी आप केवल 1,000 रुपये की लेट फीस पे करके अपनी आईटीआर फाइल करवा सकते हैं 31 दिसंबर 2023 से पहले पहले। आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में रहेगी तो 1,000 रुपये की लेट फीस लगेगी। और वहीं अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये से भी ज़्यादा है या फिर आप उससे ज़्यादा आईटीआर में दिखाना चाहते हैं तो उस कंडीशंस में आपकी जो लेट फीस है वो 5,000 रुपये की लगेगी। 5 लाख रुपए से ज़्यादा की भी आप आईटीआर अभी फाइल कर सकते हैं। और बिलेटेड आईटीआर की भी आखिरी तारीख 31 दिसंबर होती है, यानी कि 31 दिसंबर 2023 से पहले पहले ही आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं लेट फीस के साथ में भी। अगर आप वो डेट भी मिस कर देते हैं तो उसके बाद में आप कभी भी 2022-23 की आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे। वो एक अलग केस होता है। उस कंडीशंस में आपको जो लेट फीस है वो 25-30 हज़ार रुपये तक की पे करनी पड़ जाती है और आपको उस केस में इनकम जो है वो 5 लाख रुपए से ज़्यादा ही डिक्लेयर करनी पड़ती है। तो उस केस की बात अपन नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज आप जो लास्ट तारीख है वो 31 दिसंबर की है, तो आप अभी के टाइम में 2.5 लाख रुपए तक की आईटीआर फाइल करवाना चाहते हैं तो अभी आप करवा सकते हैं। आपको कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी। 5 लाख तक 1,000 और 5 लाख से ज़्यादा की इनकम अगर आप दिखाना चाहते हैं तो 5,000 रुपये की लेट फीस के साथ में आप अभी के टाइम में आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अगर आप हमारी सर्विस लेना चाहते हैं आईटीआर फाइलिंग के रिगार्डिंग तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा और व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा जहां पर आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्यों आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है। तो देखिए, काफ़ी सारे केसेस होते हैं। कुछ मेन केसेस की बात करें तो देखिए, सबसे पहला केस तो आ जाता है, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको आईटीआर फाइल करना तो जरूरी होता ही होता है। उसके अलावा भी बहुत सारे केस होते हैं जहां पर अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आपको कोई लोन लेना हो, क्रेडिट कार्ड लेना हो, उस केस में आपको आईटीआर बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। ज़रूरी नहीं है केवल लोन पर्सनल लोन ही हो। आप कार लोन लेना चाहते हैं, होम लोन लेना चाहते हैं या फिर उसके अलावा आपको कोई एजुकेशन लोन भी लेना है तो आईटीआर जो है वो बहुत ही काम आने वाली है अगर आप रेगुलर बेसिस पे फाइल करते चलते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई फॉरेन ट्रैवल करना है, जैसे कि यूरोप, यूके, कनाडा साइड में आपको ट्रैवल करना है, उसके लिए आपको वीज़ा एप्लीकेशन लगानी होगी और वीज़ा एप्लीकेशन के साथ में अगर आप आईटीआर लगाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं आपके वीज़ा अप्रूवल के। उसके अलावा आपके कोई बिजनेस या फिर शेयर मार्केट में लॉस हो गया है तो उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं आप, जिससे आप अगले आने वाले सालों में उसका बेनिफिट ले पाएंगे और आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा। लेट्स से इस साल में आपको बिजनेस से 5 लाख रुपए का लॉस हो गया और अगले साल में आपको 10 लाख रुपए का फायदा होता है, तो अगर आप इस साल आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो अगले साल आपको 10 लाख रुपए के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अभी आप आईटीआर फाइल करते हैं और अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो उस कंडीशन में अगले साल जो आपका प्रॉफिट होगा वो आपके इस लॉस से एडजस्ट कर दिया जाएगा, यानी कि नेट प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा जिससे आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आपका कहीं से कोई टीडीएस डिडक्ट हो गया है सैलरी से, बिजनेस में कहीं से भी आपका कोई टीडीएस कट गया है तो आप उस टीडीएस को भी क्लेम कर सकते हैं, यानी कि अपनी आईटीआर फाइल करके आप उस टीडीएस का रिफंड ले सकते हैं। आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा आ जाएगा। अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो वो टीडीएस आपका
चला जाएगा। इसके अलावा ITR के और भी काफ़ी सारे यूज़ केसेस होते हैं। एज अ इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट यूज़ किया जाता है काफ़ी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स में, प्राइवेट सेक्टर में आपको कहीं पे कुछ इनकम प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए तो ITR आपका एज अ इनकम प्रूफ यूज़ हो सकता है। उसी के अलावा एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न अगर आप इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं, यानी कि आपकी इनकम अगर 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो आपको ITR ज़रूर से फाइल करना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ITR फाइलिंग से रिलेटेड कोई भी सर्विस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर और वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारी टीम से। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।